नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों के नोक-झोंक के बीच कई एजेंडों पर लगी मोहर। गल्ला व्यवसायी हत्याकांड को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने काला बिल्ला लगाकर किया ऐलान। और भारत गौरव स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर से गुजरेगी, जिसकी घोषणा IRCTC ने की। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों के नोक-झोंक के बीच शहर के विकास के लिए कई एजेंडों पर मुहर लग गई। नगर भवन में पार्षदों के नोक-झोंक के बीच बोर्ड की बैठक में सर्वसहमति से शहर के विकास को लेकर कई एजेंडों पर मुहर लगी। बोर्ड की बैठक में मेयर, नगर विधायक, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त समेत 49 वार्ड पार्षद शामिल हुए। इस बैठक में मेयर द्वारा प्रदूषण की रोकथाम, राशन कार्ड और PDS पर चर्चा, जलापूर्ति, वृद्धा पेंशन योजना समेत कुल 9 एजेंडा प्रस्तुत किया गया। वहीं नगर आयुक्त द्वारा सभी वार्डों में सड़क और नाला निर्माण, सफाई के लिए सुपर सकर मशीन की खरीदारी समेत 4 एजेंडों को प्रस्तुत किया गया। बैठक के दौरान पार्षदों ने योजनाओं को लेकर नोक-झोंक भी की। मेयर निर्मला साहू ने कहा कि बोर्ड की बैठक में सुपर शकर मशीन की खरीदारी और सरकारी भवन निर्माण समेत शहर की समस्या को लेकर कई एजेंडों को पास किया गया है। आज नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने जो शहर की समस्या है सुपर शकर मशीन, वो पास हुआ है। जो एक यहाँ पे हम लोगों का सरकारी भवन बनना था, जो इससे पहले कुछ कारण से नहीं हुआ था, आज वो भी पास हो गया है। और यहाँ पर हम लोग जो पूर्व पहले से जो हम लोग का उस मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जो काम अभी वेपर लाइट इस सब का भी है, अभी शहर में बहुत परेशानी है, वो सब का भी अभी जो है तुरंत नगर आयुक्त महोदय ने उन सबको कहा है कि जो लाइट मतलब कि खराब है, निगम से उनको तुरंत सुनिश्चित कराया जाएगा, उनको ठीक कराया जाएगा। और जो EACL है जो उनको लिख के दे दिए हैं वहाँ से, तो उनका भी वो जो काम है जल्दी पूरा होगा। अभी हम लोग आज मेन मुद्दा था जो शहर के जो आयुष्मान कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, ये आज हम लोग का प्रमुख मुद्दा था। लेकिन इससे संबंधित अधिकारी यहाँ पे आज नहीं आए हैं, जिस कारण से हम लोग का मुद्दा नहीं हुआ है। हम लोग अपने यहाँ पे शहर के लोगों की जो समस्या है जो हम लोग नहीं रख पाए संबंधित पदाधिकारी के कारण, तो नगर आयुक्त महोदय को हम लोगों ने कहा है कि इसको अविलंब आप इस पर नोटिस कीजिए, उन लोग किस कारण से यहाँ पर नहीं आए इस बोर्ड के। मैम, कहीं न कहीं आप लोग के आदेश का अवहेलना तो अधिकारी नहीं कर रहे हैं। निश्चित ही अवहेलना है हम लोग के आदेश का। जब हम लोग एजेंडा में है आयुष्मान भारत कार्ड, जो राशन कार्ड है, पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना है, जबकि पहले से मालूम है, इसमें संबंधित अधिकारी को यहाँ पर आना था, आज वो नहीं आए। आगे अगली जो बैठक होगी उसमें उन लोगों को बुलाया जाएगा। और जो लोग वहीं डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि निगम के कुछ अधिकारी बैठक में नहीं आए थे, जिसकी वजह से कई प्रमुख मुद्दे पास नहीं हो पाए हैं। अगली बैठक में उसे पास कर दिया जाएगा। आज नगर भवन में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो आयुष्मान कार्डधारी है उस पर विचार करना था या पेंशन पर विचार करने की, तो उससे संबंधित पदाधिकारी नहीं आ पाए। तो उसके लिए बोर्ड की बैठक इन सभी मुद्दों पर अलग से बुलाई जाएगी। इसके साथ ही शिक्षक नियोजन पर भी एक प्रस्ताव था, तो जिला शिक्षक पदाधिकारी भी नहीं उपस्थित हुए थे, तो उनको संज्ञान लिया जाएगा। एक सप्ताह के बाद एक और बैठक की जाएगी और उन लोगों को बुलाया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही सुपर शकर मशीन की खरीदारी पर भी प्रस्ताव पास हुआ है और लाइटों पर भी बातें हुई हैं, जहाँ जहाँ लाइट खराब है तो उनको लगाया जाएगा। और समस्याएं तो बहुत है। नल जल की जैसे वार्ड 47 में राजकुमारी देवी ने अपनी समस्या बताई कि वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है और एक आदमी के वहाँ नाले में डूबने से मृत्यु भी हो गई। उन्होंने अपनी समस्या बताई। वार्ड 49 में भी नल जल की बहुत दिक्कत है, लाइटें नहीं है, रोड नहीं है। इन सभी बातों पर विचार किया गया है। इसके साथ ही पिछले बैठक के बोर्ड की बैठक की संतुष्टि भी हुई है, जिसमें नगर भवन बनाने की बात हुई थी, तो उस प्रस्ताव को पास किया गया। मैम, सबसे बड़ी समस्या है लोगों का, ये तो एजेंडा मुख्य एजेंडा रहे, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या लोगों को पानी की समस्या आ रही है। इस पर और लोग त्राहिमाम मचा हुआ है, गर्मी है और हर वार्ड में लोगों को त्राहिमाम मचा हुआ है पानी का। कोशिश कर रहे हैं, टेंडर जगह जगह तो टेंडर ये किया गया है
जनता को बताना चाहूँगी कि जो पानी की सप्लाई होती है तो लोग क्या करते हैं कि घरों में अपना मोटर लगा लेते हैं, तो मोटर लगा के वो पानी स्टोर कर लेते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि अगर करें तो थोड़ा कम करें, क्योंकि गर्मी है, ऐसे भी वाटर लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है, तो सभी लोगों को पानी की आवश्यकता है। तो इसके लिए थोड़ा यहाँ की जनता थोड़ा अवेयर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोग जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है तो वहाँ टैंकर से भी देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। पुराना पर भी विचार हुई है, तो मैं कहना चाहूँगी कि प्लांटेशन नगर आयुक्त जी को बोला गया है कि वो प्लांटेशन कराएं, डाइवर्सन में छोटे छोटे प्लांट को लगाएं। इसके साथ ही CNG जो गाड़ी है उनको कुछ महीनों की मोहलत दी जाएगी कि जो पेट्रोल की है, डीजल की है, तो CNG में कन्वर्ट कर दिया जाए। लोग सफाई कर्मी नाले से कचरे को निकाल के रोड पर रख देते हैं और फिर तुरंत नहीं उठाते, जिसकी वजह से वो गल्ला व्यवसायी हत्याकांड को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में जिले के सभी व्यावसायिक संगठनों की बैठक चैम्बर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें खाद्यान्न व्यवसाय संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने अपराधियों के बढ़ते मनोबल और इस हत्या की निंदा करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी होने तक काला बिल्ला लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उपस्थित सभी व्यवसायियों ने सर्वसहमति से पारित किया। 3 दिन के बाद अगली राजनीति तय करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन से मांग की गई है कि मृतक राजा बाबू की विधवा को बाजार प्रांगण में निर्माणाधीन दुकानों में से एक दुकान प्राथमिकता के आधार पर दुकान आवंटन करने की मांग की है। बैठक में उपस्थित जिले के सभी व्यावसायिक संगठनों के प्रमुखों ने खाद्यान्न व्यवसायी राजा बाबू को न्याय दिलाने के लिए एकजुट और साथ होने का संकल्प लिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बैठक का निर्णय उन लोगों को लेना था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले ही बताएंगे कि क्या निर्णय लिया। व्यवसायी दहशत में हम लोग से मांग किए थे, प्रशासन से उनका मांग था कि जो नितेश राज की हत्या हुई उसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसका उद्भेदन जल्द से जल्द। सर 19 तारीख को हत्या हुई है सर, अभी तक सर कोई उद्भेदन नहीं हो पाई है सर। व्यवसायी सर एकदम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और व्यवसाय करने से अपने दुकानों पर जाना नहीं चाह रहे हैं सर। देखिए, जब से घटना घटी है पुलिस लगातार इस कांड को उद्भेदन में लगा हुआ है और इसमें SIT टीम और अलग अलग टीम, टेक्निकल टीम वगैरह बना करके और कांड में उद्भेदन की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। क्या आश्वासन दिया गया सर? आश्वासन हम लोगों के द्वारा यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग प्रयास करते हैं इस कांड को उद्भेदन करेंगे और अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे। संभवतः अभी तक जो दिखने में आ रहा है वो प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। प्रशासन को सजग होना चाहिए। कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ा लचीलापन आया है। प्रशासन के पदाधिकारी जाम खुलवाने में, अन्य कार्यों में संलिप्त रहते हैं, बशर्ते उनको अपराधियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और इस प्रकार की घटनाएं विगत दिनों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। प्रशासन से हमारा भी अनुरोध है कि उसको तत्काल प्रभाव से अपने संज्ञान में लेकर शीघ्र इसका समाधान करें। व्यवसायी आक्रोशित होता है तो राज्य और राष्ट्र के लिए हानि ही पैदा करेगा। तो कृपया उनके द्वारा मिले हुए आश्वासन पर हम भरोसा करते हैं। आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भाई जो अभी राजा बाबू की जो निर्मम हत्या हुई है, इस हत्या के विरोध में हम लोगों को जो भी व्यावसायिक संगठन है, सर्वप्रथम कल सभी व्यावसायिक काला बिल्ला लगाएंगे। प्रशासन ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया है बैठक में कि हम लोग हत्यारों के नजदीक पहुंच जा चुके हैं और माननीय DGP मुजफ्फरपुर में 28 तारीख को मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं और हो सकता है कि हम लोग उनके आने के पूर्व जो हत्यारे हैं वो पकड़ के आपके सामने में खड़ा हम लोग कर देंगे। अगर 28 तारीख तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते हैं तो पुनः 29 तारीख को हम लोग फिर व्यवसायी समाज की बैठक करेंगे और आगे के आंदोलन की रूपरेखा को हम लोग तैयार करेंगे। वो आंदोलन की रूपरेखा जो है सभी लोगों के सलाह मशविरा। NIA टीम PIF कनेक्शन को लेकर
कटरा प्रखंड के अखौली गांव में छापेमारी की। जिले में मंगलवार को एनआईए की टीम ने पीएफआई से कनेक्शन को लेकर कटरा इलाके में छापेमारी की। इस दौरान अनखौली गांव के सरपंच प्रत्याशी मोहम्मद शाकिब के घर पर पहुंचे। टीम के साथ स्थानीय पुलिस की टीम भी मौजूद रही। छापेमारी में टीम बैंक खाते और अन्य कई तरीके के दस्तावेज अपने साथ जब्त कर ले गई। हालांकि छापेमारी में शाकिब अपने घर पर नहीं मिला। शाकिब और उससे जुड़े युवाओं का पूरा ब्यौरा और मोबाइल नंबर भी लिया। पिता नियाज अहमद ने एनआईए को बताया कि उसका पुत्र शाकिब पंचायत चुनाव के बाद से ही गांव से परदेश चला गया है। वह यहां अब नहीं रहता है। घर पर किसी से कोई संपर्क नहीं है। हालांकि एनआईए ने घर के तमाम लोगों का मोबाइल नंबर लिया है। बीते पंचायत चुनाव में शाकिब सरपंच पद पर निकटतम प्रत्याशी रहा। युवाओं में उसके कई फॉलोअर्स हैं। उससे जुड़े रहे तमाम लोगों की चिंता बढ़ गई है। उसके साथ रहने वाले युवाओं के अभिभावक डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शाकिब पीएफआई से कई दिनों से जुड़ा रहा है। पीएफआई को लेकर दरभंगा से लेकर कटरा तक कई बार उसने प्रशिक्षण कैंप भी चलाया, उसमें शामिल होता रहा। पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी के बाद गिरफ्तार हुए पीएफआई के नेताओं की डायरी में शाकिब का नाम सक्रिय सदस्य के रूप में अंकित था। इसके बाद से शाकिब के संबंध में एनआईए जानकारी जुटा रही है। टीम आई हुई थी एनआईए वो बोला हमसे कि आपका लड़का कहाँ रहता है। हमने कहा कि कोई पता नहीं है। 1 साल से लड़का से हमसे कोई संपर्क नहीं है, फोन नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं होती है। कितना देर तक छानबीन की? हाँ, कितना देर तक छानबीन? तो 3-4 घंटा रहा होगा। 5 बजे सुबह में आ गया है सब, और गया है 10 बजे के 9:30 10 बजे गया, 10:30 बजे गया। प्रेमिका ने खाना नहीं खाया तो प्रेमी उसे खाना खिलाने गया से मुजफ्फरपुर पहुंच गया। बिहार में प्रेमी से नाराज एक प्रेमिका ने खाना नहीं खाया। प्रेमी उसे खाना खिलाने के लिए गया से 194 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर चला आया है। उसने प्रेमी से कहा कि जब तक मिलने नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। थोड़ी देर बाद प्रेमी ने फोन कर पूछा कि मेरे बाबू ने खाना खा लिया। लड़की ने फिर कहा कि तुम्हें आना होगा। इसके बाद लड़का खाना खिलाने के लिए गया से मुजफ्फरपुर पहुंच गया। मंगलवार को उसने गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन बुलाया, जहां बातचीत के बाद दोनों अश्लील हरकतें करने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। लड़का और लड़की दोनों 17 साल के हैं। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर दोनों की मुलाकात हुई थी। पहले लड़के ने फॉलो किया, फिर लड़की भी करने लगी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया, फिर कॉल पर बात करने लगे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। बात करते करते दोस्ती प्यार में बदल गई। छात्रा इंटर में पढ़ती है, जबकि नाबालिग गया के ही बीए पार्ट 1 का छात्र है। छात्रा मिलने के लिए बुलाती थी, लेकिन वह नहीं जाता था। इस दौरान छात्रा उससे नाराज हो गई। कॉल पर बोली कि खाना नहीं खाएंगे। इस वजह से वह मुजफ्फरपुर पहुंच गया। मामले में रेल थानेदार दिनेश साहू ने बताया कि संदिग्ध अवस्था में दोनों को पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद दोनों को परिजन के हवाले सौंप दिया गया है। प्रेमी ने पुलिस को बताया कि प्रेमिका नाराज थी, वह खाना नहीं खा रही थी। ऐसे में वह खाना क्यों नहीं खा रही है, इस बात को जानने के लिए प्रेमी मुजफ्फरपुर पहुंच गया। जेल चौक के समीप एसबी ऑटोमेटिक का भव्य शुभारंभ किया गया। एसबी ऑटोमोबाइल्स की ओर से काइनेटिक ग्रीन 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ी के शोरूम का बुधवार को जेल चौक स्थित मेन रोड में शुभारंभ किया गया। शोरूम का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया है। इस अवसर पर शोरूम के डायरेक्टर अरशद अली ने बताया कि काइनेटिक ग्रीन 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में अपने आकर्षक मॉडलों के साथ मुजफ्फरपुर में लॉन्च हुई है। इसमें हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर उपलब्ध है। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक बाइक और 3 व्हीलर से अलग इसकी खूबियां हैं। यह वाहन 3 घंटे में ही फुल चार्ज हो जाती है। इसके अलावा दूसरे गाड़ियों से बेहतर बैटरी बैकअप है। काइनेटिक ग्रीन 3 व्हीलर में ओपन बॉडी और बंद बॉडी दोनों तरह के वाहन लॉन्च किए गए हैं। काइनेटिक ग्रीन के बड़े ही आकर्षक मॉडल बाजार में आए हैं, जो ग्राहकों को लुभा रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स काइनेटिक ग्रीन से है। हमारे पास 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सभी प्रकार के ईवी व्हीकल्स अवेलेबल हैं। 2 व्हीलर हमारा 73 से स्टार्ट हो जाता है और
1,35,000 तक का हमारे पास रेंज है, जिसमें आपको 80 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है कवरेज। चार्जिंग टाइम 3 घंटे का है। और भी बहुत सारे फीचर्स है। अगर आप आओगे, विज़िट करोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फीचर्स है और क्या कॉस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो 3 व्हीलर का डिवीज़न है, उसमें भी हमारे पास बहुत वैरायटी के रेंज है, जिसमें हमारा ओपन बॉडी 3 व्हीलर से लेके क्लोज बॉडी 3 व्हीलर तक है। इवन हमारे पास अगर आप ऑर्डर देते हैं तो हम जंबो भी मंगा सकते हैं, जो लोडिंग के लिए यूज़ होता है। 3 व्हीलर में हमारे पास जो रेंज आती है वो 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर का रेंज है। और दोनों तरह की बैटरी में अवेलेबल है, लिथियम आयन और लीड एसिड बैटरी। लिथियम आयन में हमारी जो वारंटी आती है वो बैटरी की 3 साल की वारंटी आती है। लीड एसिड में 1 साल की वारंटी होती है, बैटरी की भी और अदर पार्ट्स की भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुजफ्फरपुर वासियों से कि आइए, विज़िट कीजिए। और अभी हमारा ऑफ़र पीरियड भी चल रहा है, हमने 5,000 तक का डिस्काउंट रखा हुआ है। तो आइए, विज़िट कीजिए और परचेज़ कीजिए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए। कहाँ पे खुला है? मुजफ्फरपुर जेल रोड में। अरशद अली। IRCTC द्वारा कोलकाता से शुरू की गई भारत गौरव ट्रेन मुजफ्फरपुर से गुजरेगी, इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। देखो अपना देश स्कीम के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत हुई है, जो देश के अनेकों तीर्थ स्थल का यात्रियों को दर्शन कराएंगे। इसकी शुरुआत 20 मई 2023 से हो रही है। कोलकाता से स्पेशल ट्रेन खुलेगी, जो मुजफ्फरपुर होते हुए उज्जैन, द्वारिका, सोमनाथ, शिरडी समेत अनेकों तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। इस ट्रेन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। स्लीपर क्लास, AC2 और AC3 में बांटा गया है। स्लीपर क्लास के लिए 33% रियायतों के साथ 20,060 रुपया किराया रखा गया है। AC3 के लिए 31,500 और AC2 के लिए 41,600 किराया रखा गया है। चाय नाश्ते के साथ साथ यात्रियों के शाकाहारी खाने की भी व्यवस्था होगी। यात्रा 20 मई से शुरू होकर 31 मई को संपन्न हो जाएगी। भारत गौरव एक ट्रेन है जो न्यूली स्टार्ट हो रही है, हर जगह से चलना स्टार्ट हो गई है। ये ट्रेन है जो 20 मई 20 मई 2023 को कोलकाता से स्टार्ट होगी। ओके, और ये ट्रेन है जो नॉर्मल जाती है, लेकिन यात्रियों को ख्याल रखते हुए, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ट्रेन डाइवर्टेड रूट मुजफ्फरपुर होते हुए हम लोग इस ट्रेन को लेकर जा रहे हैं। ये ट्रेन आपकी स्टार्ट होगी कोलकाता से, जो कि चलेगी बंडेल जंक्शन होते हुए बर्धमान, बोलपुर, शांति निकेतन, रामपुर हाट, पाकुर, साहिबगंज जंक्शन, कहलगांव, भागलपुर, जमालपुर जंक्शन, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एवं प्रयागराज, ये सारी स्टेशनें होते हुए यहाँ तक पैसेंजर बोर्ड कर सकेंगे। ओके, ताकि यात्री लोग यहाँ से चढ़ सकते हैं। और ये जो मेन हम इसमें डेस्टिनेशन कवर करेंगे, कहाँ कहाँ जाएगी, वो डिटेल है, सुन लीजिए एक बार। उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, द्वारका में द्वारकाधीश एंड नागेश्वरम, सोमनाथ, शिरडी साईं दर्शन, शनि सिग्नापुर एवं नासिक। इसमें जो ज्योतिर्लिंग हम कवर कर रहे हैं वो है महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वरम, सोमनाथ एंड त्र्यंबकेश्वर। टोटल 1 2 3 4 5 ज्योतिर्लिंग है। एक साथ आपको 5 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा इस पैकेज में। उसके साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिट जो कोर ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेन पॉइंट्स है, न्यूली है, वो भी इसके साथ जोड़ा गया है। शनि सिग्नापुर भी है और शिरडी साईं दर्शन भी है। मतलब कंप्लीट पैकेज है ये, वेस्टर्न इंडिया का कंप्लीट पैकेज एक बार आप स्टार्ट करें तो सब कुछ। ये टोटल यात्रा का जो जर्नी होगा, ड्यूरेशन 11 रात और 12 दिन होगा। यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी? इसमें यात्रियों के लिए 3 टाइम का ब्रेकफास्ट होगी, लंच होगी और डिनर होगी। इसमें लंच डिनर उनको बताना चाहते, सभी भोजन जो होंगे वो आपको शुद्ध शाकाहारी होंगे, वेजिटेरियन होंगे, जिसमें सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना ये दिया जाएगा। जो यात्री हैं उनका बीमा भी होगा। प्रत्येक कोच में सुरक्षा गार्ड, पेशेवर एक्सपर्ट जो टूर एक्सपर्ट भी होंगे, गाइड, और IRCTC के टूर मैनेजर भी होंगे।
जो टाइम टू टाइम किसी प्रकार की यात्रियों को दिक्कत हो तो वो हर चीज़ की सुविधाएं, सिक्योरिटी गार्ड भी होगी जो यात्री। और बीमा इसमें 10 लाख का कंप्लीट एक्सीडेंटल। पैकेज क्या है? इसमें 3 कैटेगरी की हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं। कैटेगरीज हो गया, एक स्लीपर हो गया जो कि इकोनॉमी क्लास हो गया, सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड वो 3rd AC हो गया, एंड थर्ड वन कंफर्ट इस ये हो गई 2nd AC। इसका जो फेयर है वो 20,060। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं, और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772।
हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर अस्पताल में महिलाओं को लगने वाली गर्भ निरोधक इंजेक्शन बर्बाद हो रही है। देखिए यह रिपोर्ट। 2 बच्चों में अंतर के लिए अगस्त 2017 में अंतरा योजना शुरू की गई थी। सरकारी अस्पतालों में अंतरा इंजेक्शन 1 साल में प्रत्येक 3 माह के अंदर पर मुफ्त लगाया जाता था। इसके लगाने के बाद गर्भ नहीं ठहरता है। यदि आप अपने परिवार को सीमित रखने के लिए सरकारी अस्पतालों में परिवार नियोजन के लिए मुफ्त मिलने वाले गर्भ निरोधक अंतरा नामक इंजेक्शन लेती है तो बेफिक्र न रहे, क्योंकि इन अस्पतालों में जो अंतरा इंजेक्शन की आपूर्ति की गई है उसमें दवा की मात्रा आधी ही है। ऐसे में यह सुई लेने के बाद भी गर्भ ठहर सकता है। यही नहीं, इंजेक्शन देने के समय गाढ़ा भी हो जा रहा है। इसलिए अंतरा इंजेक्शन को जांच पड़ताल के बाद सिविल सर्जन के द्वारा सदर अस्पताल के अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इंजेक्शन को वापस भेजने का पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में गर्भ निरोधक सुई अंतरा के बैच नंबर HING 2021 और HING 2020 को सेंट्रल स्टोर को वापस लेने का आदेश देते हुए मुख्यालय को वापस करने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि हेल्थ बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित यह अंतरा इंजेक्शन राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिले में भेजा गया था। 30 अप्रैल तक इस बैच के अंतरा इंजेक्शन को स्वास्थ्य विभाग दवा भंडार गुलजार बाग पटना को भेज देना है। इसमें कमी यहाँ जांच करने का हम लोगों के पास में कोई ऐसा साधन नहीं है। जब तक ले इंस्ट्रक्शन नहीं होता है राज्य का, तब तक ले वापस नहीं किया जाता है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मंगाया गया था। कोई बात होगी जिसके चलते स्टेट से मंगाया गया है और ये नीतिगत बात होगी तो वहाँ वाले लोग इसको समझें। जिन्होंने परिवार नियोजन के लिए ये इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्शन लेने के बावजूद गर्भ ठहर गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी दवा जो आती है उसको 2-3 लेवल पर टेस्ट होता है और जो सैंपल आता है वो सैंपल भी टेस्ट में जाता है और सैंपल का टेस्ट जब पारित हो जाता है कि कौन सी दवा है, उसकी कितनी मात्रा उसमें डाली गई है, और वो 1 ml 2 ml 3 ml कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है। अगर जितनी मात्रा है, अगर कुछ कंपनी का है कि 1 ml में ही अगर उतनी मात्रा डाली हुई है तो 3 ml 4 ml कर करके बात नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं। वो तो जहाँ से आता है BMSICL से आता है, वहाँ सब एक्सपर्ट लोग हैं, वो सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आदेश करता है। भाई वापस मंगाए जाने को ये कुछ मैंने नीतिगत बात है, कुछ बात होगा उसके चलते आदेश हुआ, आदेश का पालन वहाँ से भेजा गया है। वैसा कोई बहुत बड़ा समरनाले परिसर में लोहार कल्याण महासभा के सदस्यों ने अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। लोहार को मूल जाति का दर्जा देने एवं लोहार जाति के लिए जनगणना कोड निर्धारित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर लोहार कल्याण महासभा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान लोहार कल्याण महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने DM से मिलकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर लोहार जाति के लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भोला ठाकुर ने कहा कि लोहार जाति को सरकार के उपजाति का दर्जा दिया जाए। जनगणना में लोहार को कमार की उपजाति बना दे, जो 13 नंबर पर अंकित है। 177 नंबर पर लोहार के नाम से निर्गत किया गया है। हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले भी राज्य सरकार एवं DM को ज्ञापन सौंपकर लोहार जाति के लिए कोड निर्गत करने का
निर्देश की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया है। हम लोगों ने तंग आकर धरना दिया है। उनका कहना है कि लोहार को मूल जाति बनाते हुए जनगणना के लिए कोड निर्धारित किया जाए। पूरे बिहार में 41 लाख लोहार जाति के लोग हैं। अगर सरकार कोड निर्गत नहीं करती है तो लोहार जाति आंदोलन करेगी। मंत्री जी से क्यों भी बिहार के निवासी है, लोहार भी पूरा बिहार का निवासी है। किस परिस्थिति में लोहार को कमार की उपजाति बना रहे हैं और जनगणना जो कर रहे हैं, ये पूरे बिहार के 40 लाख लोहार भाइयों के साथ गद्दारी का काम कर रहे हैं। हमको कहना चाहते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में लोहार को कमार की उपजाति 13 नंबर पर नोट डाल दिया, फिर 177 पर लोहारा का शब्द जोड़ रहे हैं। ये पूरे बिहार के लोहार के को दिग्भ्रमित करने का काम करना चाह रहे हैं। हम जिला पदाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं जो हम लोगों को जो बिहार में जनगणना हो रहा है उसमें लोहार को कमार के साथ जोड़ा गया है और कमार को मूल जाति के रूप में और लोहार को उपजाति में रखा गया है। इसलिए बिहार में जो लोहार का आबादी है 30 से 40 लाख के करीब है। तो हम लोगों ने 18 तारीख के लोहार कल्याण महासभा के तरफ से कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि भाई लोहार के कोड अलग दिया जाए और मुख्यमंत्री जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेत्री ममता रानी प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 2024 के आम चुनाव में अभी से ही जुट गई है। इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का टास्क दिया जा रहा है। इसके तहत पूरे देश में सभी वर्गों के बीच जाकर पार्टी के सिद्धांत और कार्यों को बताया जा रहा है। इसकी जानकारी बुधवार को भाजपा नेत्री ममता रानी ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें 2 दिनों के लिए राजस्थान प्रवास पर भेजा जा रहा है। वह 29 और 30 मई को राजस्थान में रहेंगे। इस दौरान वह धार्मिक स्थल, लड़कियों के हॉस्टल में विजिट करने, इसके अलावा महिलाओं से मिलकर महिला मोर्चा के लक्ष्य बनाएंगे। साथ ही फर्स्ट टाइम वोटरों से भी मुलाकात कर भाजपा के तरफ रिझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 दिन के प्रवास पर संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगी। भाजपा कार्यकर्ताओं में किस तरह जोश लाया जाए, 2024 में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बने। ममता रानी ने बताया कि भाजपा अभी से ही आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है और 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राजस्थान प्रवास के बारे में है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रवास पर भेजती है ताकि संगठनात्मक मजबूती हो सके और इसलिए इससे पूर्व भी मैं पंजाब प्रवास में, तेलंगाना प्रवास में गई थी। 2 दिनों का हम लोग का प्रवास होता है। इस प्रवास में हम संगठन को कैसे किन किन स्तर पर मजबूत कर सके, खास करके उन राज्यों में जिनमें हम विपक्ष में हैं, वहाँ कैसे हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आए, इसके लिए ये प्रवास कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरा 29 और 30 को वहाँ प्रवास है। इस बीच में हमें कई कार्यक्रम करने हैं। इस बार जो प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात है वह मैं वहीं कार्यकर्ताओं के साथ सुनूंगी। साथ ही 1 करोड़ सेल्फी विथ लाभार्थी जो महिला मोर्चा का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है, उस पर बातें करनी है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे बात करनी है। हॉस्टल विजिट है। अपने रिलीजन के अतिरिक्त जो दूसरा रिलीजन, दूसरा धर्म है, वैसे धार्मिक स्थलों पर जाना है, उन लोगों से मिलकर के बात करनी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं उनके बीच जाना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच जाना है, वो वैसी महिलाएं जो कि प्रभावी हैं समाज में, उनके बीच जाना है। और इस तरीके से ये 2024 समरनालय परिसर में बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। स्थानीय निकाय में कार्यरत शिक्षक को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार सरकार ने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी परीक्षा पास करने का नियम बनाया है। अब शिक्षकों की बीपीएससी के माध्यम से ही बहाली होगी। सरकार के इस कानून का शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत आज कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस अवसर पर शिक्षक नेता पवन कुमार ने बताया कि सरकार शिक्षकों के साथ नाइंसाफी कर रही है। बिहार अध्यापक नियमावली 2023 लागू कर शिक्षकों को प्रमोशन से रोका जा रहा है। इसके साथ ही सभी शिक्षकों के लिए बीपीएससी की परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, जिसका सभी शिक्षक विरोध करते हैं। वहीं हम लोगों की मांग है कि अध्यापक नियमावली का संशोधन किया जाए। धरना का आशय है कि बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा आज राज्य के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के समक्ष धरना दे रही है और धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। उसका कारण ये है कि बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन की गई है, नई नियुक्ति नियमावली 2023 बनी है, जिसमें पूर्व से जो 15 वर्ष 20 वर्ष से जैसे शिक्षा दे रहे हैं जो टीचर है, उनको आगे बढ़ने का मौका ब्रेक कर दिया गया, रोक दिया गया। यह सरासर अन्याय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कहीं नहीं होता है। सबको ये सपना होता है कि हम किस पद पर है, भविष्य में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनको परीक्षा प्रणाली में पुनः जो शामिल होने की बात हो रही है, इनको बीपीएससी परीक्षा देनी होगी, उसके बाद ये राजकर्मी का दर्जा पाएंगे। इसका पूरे राज्य में शिक्षक विरोध कर रहे हैं, विभिन्न चैनल से विरोध कर रहे हैं, विभिन्न स्तर पर विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का भी बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विरोध जारी है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।